अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नेमतें बेशुमार चैनल में आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला का अनगिनत और बेशुमार शुक्र है। आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का हलवा। हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है, अपने अपने तरीके से। तो आज मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैं किस तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ। मैंने ले लिया है एक पतीला। पतीले में मैंने 4 किलो गाजरें कद्दूकस की हुई हैं, वो मैंने रख दी हैं। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना। मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। सिर्फ इसको वैसे ही गाजर का जो मैंने कद्दूकस की हुई हैं गाजरें, वो इसको हल्की हल्की आंच पे ढक्कन दे के रख दूँगी। तो ये देखिए गाजर आहिस्ता आहिस्ता अपना पानी छोड़ रही हैं। हर सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है, तो ये अपना पानी छोड़ रही है। देखा, अभी ये है मेरे पास मलाई। ये मैंने थोड़ी सी मलाई इकट्ठी की हुई थी, फ्रेश मलाई है, दूध में से उतार के जो रखी हुई थी वो मलाई मैंने इसमें ऐड की है। तकरीबन 1.5 कप है मेरे पास मलाई का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हिला के इसको फिर मैं ढक दूँगी। इस तरह को अच्छी तरह हिला रही हूँ। इस तरह हिला लेना है आपने, और फिर इसको मैं ढक दूँगी। ये और भी ज़्यादा भी पानी छोड़ेगा, ठीक है। ये अपनी ही पानी में गल जाती हैं। हम जब इसमें पानी ऐड कर देते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा फिर सूखने में भी पानी टाइम लगता है। गाजरें काफ़ी टाइम ले लेती हैं, फिर पकाने में भी देर लगती है। तो इसको अच्छी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे जो है ना रखना है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये हो रही है, गलती जा रही हैं। हम इतना इंतज़ार नहीं करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो तो हम फिर करें। जब हम इसमें चीनी वगैरह ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा पानी छोड़ेंगी। ये देखिए, ये भाप की वजह से आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा कि भाप ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। इस तरह ये है कि 5 मिनट बाद फिर आपने इसको हिलाना है कि ये नीचे लगे नहीं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्लेट भर के चीनी की डाल रही हूँ। इस पे ज़रूरत, मैं इसमें ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही कि गाजरें ख़ुद में जो है ना मीठा होती हैं, मीठी मीठी होती हैं। इसका अपना मीठा होता है, इसमें मिठास होती है, तो इसलिए 2 चम्मच भर के मैंने बड़े घी के ऐड किए हैं। ज़्यादा घी भी इसमें ऐड नहीं कर रही कि जो मैंने मलाई इसमें डाली है वो ख़ुद घी छोड़ देगी थोड़ा सा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा घी भी ऐड नहीं किया। और अब मुसलसल इसको मैं पकाती रहूँगी। इसमें 5 अदद मेरे पास इलायची हैं। खोल के इलायची को इसमें ऐड करूँगी। खोल के ऐड करूँगी तो इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसको खोल के डाल रही हूँ। जी, मैंने सारी इलायची को खोल के इसमें ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी। जो चीनी इसमें मैंने डाली है, तो मैं आपको बताती हूँ कि चीनी ने भी कितना पानी छोड़ा है। ये देखिए जी, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना पानी चीनी ने भी इसमें छोड़ दिया है। तो इसलिए इसमें आप पानी ऐड ना किया करें कि जब हम पानी ज़्यादा ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल गल जाती हैं, हलवा टाइप बन जाती हैं। ये हलवा टाइप ना बने। ये हम इतनी मेहनत करते हैं, कद्दूकस करते हैं, फिर हम जब पानी ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर हलवा ही बन जाएगा। अगर आपने इस तरह बिल्कुल फसका सा हलवा सा बनाना है, तो फिर आपने काट के गाजर को इसमें ऐड कर दें तो इजीली आपका हलवा तैयार हो जाएगा। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि निखरा निखरा सा नज़र आए। अगर आपने मैं इसमें दूध ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, जो मलाई रखी हुई थी वो ही ऐड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जल्दी जो बताऊँगी वो दूध वाला गजरेला भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो वो जो दूध डालेंगे ना, वो भी हमने तेज़ आंच पे पकाना है, बहुत धीमी आंच पे नहीं पकाना। इसमें मैंने सारे किशमिश भी ऐड कर दिए हैं। किशमिश ऐड करके अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 30 से 35 मिनट तो लाजमी लगेंगे इसकी बुनाई करने में।
اتنی زیادہ اس کی بنائی کرنی ہے کہ اس کا جو گھی ہے وہ بالکل علیحدہ ہو جائے اور یہ نکھر نکھر سا جائے، آپ کو لگے کہ یہ ایک گجریلا تیار ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی دیر اس کو دم پہ رکھوں گی۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح، ابھی اس کو تھوڑا سا اور میں بھونوں گی، تھوڑی سی اور بنائی کروں گی۔ دیکھیے علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بہت اچھی طرح پک رہا ہے، خوشبو بھی ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی ہے۔ اس میں نے سوجی ایڈ نہیں کی، کچھ بھی اور ایڈ نہیں کیا، بہت ایزی ہے آپ کے لیے یہ بنانا۔ اگر آپ اس طریقے سے بنانا پسند کریں گے، آپ ایک دفعہ بنا کے ٹرائی ضرور کریے کہ اس طرح بھی بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتا ہے۔ صرف مسٹ ہے اس کی جو ہم نے اچھی طرح اس کو پکانا ہے، اس کی جو بنائی کرنی ہے وہ اچھی طرح کرنی ہے، بھوننا زیادہ ہے۔ اس کا گھی بالکل ابھی علیحدہ ہو رہا ہے، میں نے اس میں زیادہ گھی ایڈ بھی نہیں کیا۔ تو اسی طرح آپ فالو کریے اس ریسیپی کو، مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کی ہے تو کیسی بنی ہے اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بالکل نکھر نکھر سا گیا ہے۔ ابھی اس میں جو ہے ایڈ کر رہی ہوں، آخر میں جا کے سارا حلوہ تیار کر کے اس میں کھویا بھی ایڈ کروں گی۔ کھویا اچھی طرح جو ہے جمع ہوا ہے تھوڑا سا، لیکن چلو اس کو کدوکش کر لوں گی۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا موٹا میں ایڈ کر دوں گی تو دم پہ بھی ہو جائے گا، اور تھوڑا سا میں اس میں کدوکش بھی کر رہی ہوں۔ تو آپ بھی اسی طرح کریے، فالو کریے، مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ یہ ریسیپی کیسی لگی آپ کو۔ ابھی اس کو 10 منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھنا ہے، ہلکی سی آنچ میں۔ تو یہ تقریباً ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے، پک گیا ہے۔ ابھی اس کو میں اتار لوں گی چولہے سے۔ یہ دیکھیے جی میں نے اس کو ابھی اتار لیا ہے چولہے سے، اور یہ اچھی طرح ریڈی ہو گیا ہے۔ میں ایک پلیٹ میں ابھی سرو کر رہی ہوں، اس کو ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہے، جڑا جڑا نہیں ہے۔ یہ نکھرا نکھرا، میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی گجریلا ہو، ہماری اتنی محنت ہوتی ہے تو ہمیں نظر آئے کہ یہ بالکل نکھرا نکھرا ہے، ہم نے کدوکش کیا ہوا ہے تو یہ نظر آنا چاہیے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ اس کی فائنل لک، اور مجھے آپ بھی کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔